नमस्कार, मैं हूं विजय सिंह और स्वागत है आपका सियासत नगरी पर। कैलाश गहलोत का बीजेपी में शामिल होना और आपको छोड़ने का कारण क्या है, आइए विस्तार से जानते हैं। दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कैलाश गहलोत ने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। बीजेपी ने उन्हें पार्टी की दिल्ली विधानसभा चुनाव समन्वय समिति का सदस्य नियुक्त किया है, जो अगले साल होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। गहलोत के इस कदम ने दिल्ली की राजनीति में हलचल मचा दी है और उनके द्वारा उठाए गए फैसलों पर सवाल उठ रहे हैं। कैलाश गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद पार्टी के लिए अपनी निष्ठा और समर्पण का प्रदर्शन किया है। उन्होंने एक प्रेस वार्ता में कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी। गहलोत ने यह भी कहा कि दिल्ली वासियों की सेवा उनका प्रमुख उद्देश्य है और जिस भी सीट से पार्टी उन्हें चुनाव लड़ने के लिए कहेगी, वह वहां से चुनाव लड़ेंगे। गहलोत के बीजेपी में शामिल होने से पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। वे दिल्ली सरकार में मंत्री रहे हैं और दिल्ली विधानसभा में नजफगढ़ से विधायक थे। उनके इस्तीफे के बाद बीजेपी में शामिल होते ही उन्होंने यह स्पष्ट किया कि उनकी प्राथमिकता दिल्ली के लोगों की सेवा करना है। कैलाश गहलोत ने दावा किया कि अगले चुनावों में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। उनका कहना है, हमारा मकसद दिल्ली वासियों की सेवा करना है। हम ऐसे काम करेंगे कि दिल्ली वासियों का विश्वास हम पर बना रहे और बीजेपी की सरकार बने। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत को लेकर गहलोत का विश्वास उनकी रणनीति और पार्टी की ताकत में है। उन्होंने यह भी कहा कि आगामी चुनावों में बीजेपी पूरी तरह तैयार है और जनता का समर्थन उन्हें मिलेगा। कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने के बाद इसका कारण भी स्पष्ट किया। उनका कहना था कि पार्टी अपने वादों और मूल्यों से समझौता कर रही थी, जो उनके लिए स्वीकार्य नहीं था। गहलोत ने कहा, मुख्य कारण यह था कि पार्टी में कहीं ना कहीं समझौता हो रहा था। यमुना की सफाई को लेकर बार बार मुद्दा उठाया गया, लेकिन उसे अनदेखा किया गया। शीश महल को लेकर विवाद हुआ, जो मुझे बहुत परेशान कर रहा था। गहलोत ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने कई वादों को पूरा नहीं किया, जो पार्टी ने दिल्ली वासियों से किए थे। वह मानते हैं कि इस वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया। कैलाश गहलोत ने बीजेपी में शामिल होने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि कुछ लोग यह आरोप लगा रहे थे कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ने का फैसला ईडी और सीबीआई के दबाव में लिया, लेकिन उन्होंने इसे नकारते हुए कहा, यह आरोप पूरी तरह से गलत है। मैंने कभी किसी के दबाव में आकर कोई निर्णय नहीं लिया। यह मेरा व्यक्तिगत निर्णय था, क्योंकि मुझे लगता था कि पार्टी के मूल्यों में बदलाव आ चुका था। गहलोत ने कहा कि आम आदमी पार्टी के संघर्ष और उनकी नीतियों के बीच एक बड़ा अंतर था। उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ उनका जुड़ाव पार्टी के विचारों और दृष्टिकोण के साथ मेल खाता है और वह पार्टी के साथ मिलकर दिल्ली में बेहतर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। कैलाश गहलोत का कहना है कि वह राजनीति में किसी दबाव या तात्कालिक फायदे के लिए नहीं आए हैं। उनका मकसद केवल दिल्ली वासियों की सेवा करना है और उन्हें विश्वास है कि बीजेपी इस बार दिल्ली में सत्ता में आएगी। गहलोत के इस बयान से साफ है कि उनका फोकस दिल्ली विधानसभा चुनाव पर है और वे चुनावी रणनीति में पूरी तरह से सक्रिय रहने के लिए तैयार है। अब सवाल यह है कि क्या गहलोत दिल्ली के नजफगढ़ क्षेत्र से एक बार फिर चुनाव लड़ेंगे या फिर पार्टी उन्हें किसी अन्य सीट से टिकट देगी। गहलोत का कहना है कि इस बारे में निर्णय पार्टी ही लेगी और वह जहां से भी चुनाव लड़ने के लिए कहेगी, वहां से वे तैयार है। कैलाश गहलोत का आम आदमी पार्टी से इस्तीफा और भारतीय जनता पार्टी में शामिल दिल्ली की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। उन्होंने अपने फैसले की वजह स्पष्ट की है और अब बीजेपी के साथ अपनी आगामी रणनीतियों पर काम कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और राजनीतिक खबरों के लिए जुड़े रहिए सियासत नगरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।